2023 का जो ईयर है वो इंडियन सिनेमा के इतिहास में बड़े तरीके से लिख दिया गया है। जवान, पठान, गदर 2 और अब एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़े हैं। पर इन तीनों चारों मूवीज में से सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल मूवी जो रही है वो एनिमल रही है। पठान की जो टोटल कमाई थी ना वर्ल्ड वाइड 1050.30 करोड़ थी ग्रोस में, वहीं जवान की 1148.32 करोड़ थी और गदर 2 691.08 करोड़ रही। पर एनिमल ने अपने 6 दिन के अंदर ही पूरी दुनिया भर से 527.52 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। पर मैं यहाँ पे बॉक्स ऑफिस वाले इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बेहतर कर ही रही है एनिमल। End of Animal, a female character throws up. I'm not gonna lie, I felt the same. पर ऐसी बातें किसी मूवी के लिए लास्ट टाइम कब हुई थी? एक फेमस डायरेक्टर ने कहा था, नाम नहीं पता, कि मूवी का इफेक्ट इम्पैक्ट जो है इस बात से नहीं कि उसने बॉक्स ऑफिस पे कितने पैसे कमाए, कि समाज में लोग उस पर कितनी बात कर रहे हैं। एनिमल या तो लोगों को पसंद आ रही है या बिल्कुल नकार दी जा रही है। ऐसे बीच वाला कोई बंदा नहीं है कि हाँ यार मेरे को अच्छी भी लगी बुरी भी लगी, ऐसा कोई बंदा नहीं है। जिनको पसंद आ रही है उनके लिए परफेक्ट मूवी है। एनिमल को देखते टाइम लोग दो तरीके के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एक तो वाव क्या बना दिया है, एक छी क्या बना दिया है। मतलब चीजें यहाँ तक बढ़ गई है, अगर तुमको मूवी पसंद आ रही है तो मतलब तुम्हारा कैरेक्टर जज किया जा रहा है कि तुम अच्छे बंदे नहीं हो। तुमको कैसे एनिमल जैसी मूवी पसंद आ गई, मूवी को बंद करो, बैन करो, ऐसी मूवीज बननी नहीं चाहिए। You can be critical of it. You can be critical of the character when you can't be of the opinion that you should not be making this film. मनोज वाजपेयी ने ये बात बोली कि उनका काम मूवी बनाना, आप उनको रोक नहीं सकते। अब आपको देखना है नहीं देखना वो आपका काम है। इन्हीं सभी बातों के बीच आमिर खान का एक पुराना इंटरव्यू 90s का इंटरव्यू उठा के लाके अपने सामने रख दिया गया, ये वाला इंटरव्यू। Violence is one of them, right? And sex is another. These are two emotions which are most easy to provoke. वो directors जो creatively इतने if they are not so talented in creating a story to make their films work, वो सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा वायलेंस डालें, बहुत ज़्यादा सेक्स डालें फिल्म में, तो उससे हमारी फिल्म कामयाब होगी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। हो सकता है कई दफ़ा वो कामयाब हो जाएं ये करने से, लेकिन इट हार्म्स सोसाइटी वेरी मच एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। पहली बात तो ये बातें उन्होंने की 90s में। अब इतने टाइम के बीच अपन एज ए सोसाइटी भी इवॉल्व हुए, साथ ही हमारा मूवीज के अंदर टेस्ट भी इवॉल्व हुआ है। अब यहाँ पे अपन आमिर खान की बात से एग्री करते हैं कि ह्यूमन जो इमोशंस है उनमें से एंगर और सेक्सुअल ऐसे इमोशंस हैं जिनको आप बहुत जल्दी एक्टिव कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेज़ी या टेरेंटिनो बन जाएगा, क्योंकि उनकी हर मूवी इन चीजों से भरी होती है। मतलब सेक्स और एंगर से, मारकाट से, सेक्स और वायलेंस को ऐसे ही दिखा देना बड़ा अजीब लगेगा। पर जब आप देखते हो एनिमल, आपको फील होता है कि वो कहानी का नीड है, ऐसा खून खराबा उस बंदे की प्रवृत्ति है। तो आमिर खान के इंटरव्यू की तो बात करना सेंसलेस होगा कि बहुत पुरानी बातें हैं वो। देखो पठान जो थी वो SRK की 4 साल बाद आने वाली मूवी थी, तो मूवी की तरफ हाइप था। SRK आए, मूवी सुपर हिट हो गई बहुत तगड़े तरीके से, महीने भर बात हुई, उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं करी। बात करी तो भी ये बात करी कि बॉक्स ऑफिस की बात कर लेते हैं। गदर 2 आती है जो कि एक बहुत बड़ी मूवी का सेकंड पार्ट था। मूवी ने नॉस्टैल्जिया पे पैसे कमा लिए। फिर आती है जवान जो कि पठान के बाद एक मासी मूवी जिसमें SRK को देखने के लिए लोग पैसे देने को तैयार थे। पर फिर ऐसे में ही मूवी आती है एनिमल जो पहले से ही 18+ है। फिर ऊपर से मूवी का टाइम है 3 घंटे 22 मिनट और ये सारी चीजें मूवी के नुकसान में ही काम कर रही थी। फिर उसके बावजूद जो बॉक्स ऑफिस पे मूवी ने मार धाड़ करी है, तो उससे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ऐसी ऑडियंस है जो ऐसी मूवीज देखना चाहती है, वो भी भारी मात्रा में ऐसे लोग हैं। तो ऐसे थॉट्स के लिए, ऐसी कहानियों के लिए एक नया रास्ता खुल गया। अच्छा, इस मूवी की चारों तरफ बातें इसलिए भी हो रही है कि ये मूवी जो ट्रेडिशनल टेम्पलेट है उसको तोड़ती है, क्योंकि स्क्रीन प्ले की जो बुक्स होती है, कहानी की जो बुक्स होती है, उनमें लिखा जाता है कि कोई भी कहानी या कोई भी इंसिडेंट्स आप जो मूवी में शामिल कर रहे हो वो वही करो जो कहानी को आगे प्रोग्रेशन देता है। पर संदीप रेड्डी वांगा जी जो है वो मूवी के अंदर ऐसे कई सीन्स डालते हैं जो ओनली रणवीर के कैरेक्टर को बताता है। अगर उनको काट देते हैं तो भी मूवी आगे बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल रणवीर का रश्मिका को गले लगाना, काम वाली के सामने नहीं समझ आ रहा तो मैक्सी उतारने वाला सीन। सो जो खिलाड़ी क्रिटिक्स है उन्होंने एक पैरामीटर बना रखा था कि मूवी को कैसे जज करना है। तो जब वो पैरामीटर से तोड़ दिए गए, जब वो कहानी का तरीका ही बदल दिया गया, तो उनके दिमाग में भैया बत्ती छूट गई कि अब कैसे जज करें। चाहे एनिमल तुमको पसंद आई हो या नहीं आई हो, पर इस मूवी ने एक स्टेटमेंट दिया है, एक इम्पैक्ट दिया है इंडियन सिनेमा के नाम पर, जो कि हमारी जैसी ऑडियंस के लिए काफी सही है, जो कि थोड़ी मेच्योर कहानियां देखना चाहती है, वो जो थक गई है उस वनीला रोमांस से। साथ ही ये मूवी आपके सामने सवाल भी छोड़ के जाती है कि हमको मूवीज को सोशली जज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर वो एंटरटेनमेंट है उसको आप इंजॉय करो। अगर गलत प्रभाव पड़ ही रहा है तो 18+ सर्टिफिकेट का क्या मतलब। अगर 18+ ऑडियंस किसी मूवी को देख के इन्फ्लुएंस हो रही है तो उसको वोटिंग का हक देने, अडल्ट का दर्जा देने का क्या मतलब हुआ। अगर ये मूवी थोड़ा और कमाती है तो पर्सनली मेरे लिए जीत होगी, जो कि एज ए ऑडियंस मेरे लिए और ऐसा सिनेमा खड़ा करेगी। आई एडमायर दिस मूवी सो मच एज ए सिने लवर एंड आई एम सो प्राउड फॉर दिस मूवी एंड रिस्पेक्ट फॉर संदीप रेड्डी वांगा। भैया खिलाड़ी हो तुम। और बाकी यहाँ पे इसमें मैंने डंकी के ट्रेलर पे बात करी है, मजा नहीं है इतना, तो ये भी देख लो। बाय बाय।